हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रेशियो एनालिसिस, जो कि हमने स्टार्ट किया रेशियो एनालिसिस, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है और हमने स्टार्ट कर दिया रेशियो एनालिसिस से टाइप। ठीक है। जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो, हमने पढ़ लिया प्रीवियस वीडियो में। लिक्विडिटी रेशियो के टाइप्स पढ़ लिए, कितने टाइप्स के लिक्विडिटी रेशियो होते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे लेवरेज रेशियो को। ठीक है। और पूरा लेवरेज रेशियो कवर करेंगे। लेवरेज रेशियो का टाइप कवर करेंगे, उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक एक टाइप हम करते हुए कंप्लीट करेंगे पूरा रेशियो एनालिसिस को। ठीक है। तो इस वीडियो में ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है किसका, रेशियो एनालिसिस का। जिसमें हम पढ़ेंगे लेवरेज रेशियो। प्लीज अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। लिक्विडिटी रेशियो समझिए और उसके टाइप समझिए, फिर लिवरेज रेशियो पे आइए, ताकि और अच्छे से आप समझ पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं लिवरेज रेशियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं लेवरेज रेशियो। तो लेवरेज रेशियो क्या है? Our leverage ratio is a like a financial balance scale। क्या है? फाइनेंशियल बैलेंस स्केल है। leverage ratio क्या है? फाइनेंशियल बैलेंस स्केल है। ठीक है। द शो क्या शो करता है? हाउ मच कंपनी डिपेंड ऑन इट्स बोरोड फंड। किसके ऊपर डिपेंड है कंपनी? बोरोड फंड के ऊपर, मतलब जो भी कंपनी ने लोन लिया है या फिर जो भी कंपनी ने उधार लिया है उसके ऊपर डिपेंड है, कंपेयर टू इट्स ऑन फंड। ठीक है, खुद के फंड। किसके कंपैरिजन में? खुद के फंड। तो लिवरेज रेशियो सिंपल में मैं वे में अगर मैं बताऊं कि क्या है, लिवरेज रेशियो क्या शो करता है? लिवरेज रेशियो एक फाइनेंशियल बैलेंस स्केल स्केल है, दैट जो कि शो करता है हाउ मच कंपनीज डिपेंड ऑन ऑन बोरोड मनी, जो कि बोरोड फंड भी बोल सकते हैं। तो कंपनी कितना बोरोड मतलब लोन के ऊपर डिपेंड है और कितना खुद के पैसों पे कंपनी चल रही है। वो कौन क्या बताता है? कौन बताता है? लिवरेज रेशियो बताता है। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो इज हाई, मतलब अगर रेशियो हाई है तो उसका मतलब क्या होगा? इट्स मीन्स कंपनी यूजिंग अ लॉट ऑफ डेप्ट। अब डेप्ट क्या होता है कि कंपनी कितना उधार पैसा यूज करे। जो उधार या फिर लोन है कंपनी के पास वो डेप्ट कहलाते हैं। तो क्या इसको क्या बोलेंगे कि कंपनी कितना यूज करे डेप्ट को। किसके लिए यूज करिए? एक्टिविटीज को रन करने के लिए। कौन सी एक्टिविटीज? कंपनी की जो भी एक्टिविटीज है उसको रन करने के लिए कितना कंपनी डेब्ट को यूज कर रही है। इफ इट्स लो, अगर वो कम है। क्या कम है? लिवरेज रेशो अगर कम है तो उसका मीनिंग क्या होता है? मोस्टली यूजिंग कंपनी इट्स ऑन फंड्स, मतलब कंपनी फिर खुद का फंड यूज कर रही है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड, अगर सिंपल वर्ड में अगर देखें, इट्स हेल्प्स यू सी हाउ मच। क्या देखने में मदद करती है? सी हाउ मच कंपनीज मनी कम फ्रॉम लोन्स वर्सेस हाउ मच कम फ्रॉम इट्स ऑन सोर्स। मतलब ये देखने में मदद करती है कि कंपनी के अंदर जो पैसा आ रहा है वो लोन्स के थ्रू आ रहा है या फिर इट्स खुद के सोर्स के, मतलब जो भी कंपनी के ऑनर्स है या फिर इन्वेस्टर है उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से या कंपनी के ऑनर्स के सोर्स की वजह से कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है जो कि कंपनी यूज कर रही है। तो सिंपल में अगर मैं बोलूँ कि लिवरेज रेशो क्या है, लिवरेज रेशो यही है, ये बताता है कि कंपनी अपना खुद का पैसा यूज कर रही है कंपनी के एक्टिविटी को रन करने के लिए, या बाहर से फाइनेंशियल बोरो करके लोन लेकर कंपनी यूज कर रही है और उसको पे करने के लिए उसकी क्या कैपेसिटी है। वो सारी चीजें क्या बात कौन बताता है? लिवरेज रेशियो के अंदर हम देखते हैं। ठीक है। तो लिवरेज रेशियो यही बताता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे देखते हैं, जो कि लेवरेज रेशियो तो आपको समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है। अब लेवरेज रेशियो के अंदर लेवरेज रेशियो के पार्ट है जो हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। अब हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो, पूछा भी जाता है। ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है, तो हम सारे रेशियो एनालिसिस को कवर करेंगे, रेशियो एनालिसिस टाइप को कवर करेंगे और उन सबके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम देख लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। सॉल्वेंसी रेशियो आर द रेशियो विच शो द एबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइज। किसकी एबिलिटी शो करता है? इंटरप्राइज की एबिलिटी शो करता है। ठीक है, इंटरप्राइज की एबिलिटी शो करता है टू मीट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। किसके
क्या बताता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को इंटरप्राइज मीट कर पाएगी, मतलब पे करने के एबल है या फिर नहीं है। वो कौन शो करता है, सॉल्वेंसी रेशो बताता है कि कंपनी, जो भी कंपनी है, वो अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है, हाँ याद रखना, अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी एबल है या नहीं है, वो कौन बताता है, सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। ठीक है। अब वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए एबल है कि नहीं है, वो कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू निकाला जाता है। एक है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो ये क्या टेक्निक है जिससे हम सॉल्वेंसी रेशो निकालते हैं, जो कि क्या होता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के एबल, कितना एबल है या फिर एबल है कि नहीं है, वो देखने के लिए हम जो निकालते हैं सॉल्वेंसी रेशो, वो किस टेक्निक के थ्रू निकाला जाता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के थ्रू। ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, और और क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चार टेक्निक्स हैं जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्वेंसी रेशियो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इस वीडियो में मैं पूरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कवर करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है, आपने पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखा प्रीवियस वाले तो प्लीज प्रीवियस वीडियो भी देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि डेब्ट क्या होता है। ठीक है, ऐसा पैसा जो कि कंपनी ने उधार लिया है, बोरो किया है, लोन लिया है, वो क्या कहलाता है, कंपनी के लिए डेब्ट कहलाता है। ठीक है, और इक्विटी, इक्विटी क्या होती है, इन्वेस्टेड, द मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर्स और शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर या फिर ऑनर ने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, वो पैसा क्या कहलाता है, इक्विटी कहलाते हैं। तो ये याद रखना कि डेब्ट किसको बोलते हैं और इक्विटी किसको बोलते हैं। ठीक है, द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शो द बैलेंस बिटवीन दस टू, किसके अंदर बैलेंस बताता है, क्या शो करता है, डेब्ट और इक्विटी के बीच में बैलेंस शो करता है। ठीक है, द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द फाइनेंशियल मेजर दैट कंपेयर्स, क्या, हाउ मच कंपनी, हाउ मच मनी अ कंपनी ऑन्स। ठीक है, डेब्ट और हाउ मच मनी इट्स ऑन्स, मतलब खुद का पैसा कितना है और कंपनी ने बाहर से कितना पैसा लिया है यूज करने के लिए। और इसका रेशो क्या है, इसका आइडियल रेशो 2:1। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जाता है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो का आइडियल रेशो या स्टैंडर्ड रेशो क्या है, तो आप याद रखना 2:1 है। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो पता चल गया कि क्या होता है। ये याद रखना, डेब्ट किसको बोलते हैं, इक्विटी किसको बोलते हैं, और ये क्या, डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या बताता है, बैलेंस बिटवीन डेब्ट टू इक्विटी, जो लोन लिया है उसके, जो बोरो किया है वो पैसा, और खुद के जो ऑनर्स ने लगाया या फिर इन्वेस्टर ने जो दिया है, या ऑनर्स ने खुद इन्वेस्ट किया है, उस पैसे के बीच में बैलेंस बताता है, वो कितना पैसा लगा है, कितना डेब्ट है, कितना बाहर से है, और कितना खुद का पैसा लगा है। वो कौन सा रेशो बताता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो बताता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो अगर हाई हुआ, ठीक है, अगर जो रेशो 2:1 हमने देखा स्टैंडर्ड रेशो, इससे अगर 3.1 हुआ या 1.1:2 हुआ, तो क्या होगा, लो हुआ तो क्या होगा और हाई होगा तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो हाई हुआ तो क्या होगा, बोरो मनी कंपेयर टू ऑन फंड्स, मतलब मीन्स दैट द कंपनी रिलीज मोर बोरोस मनी देन इट्स ऑन, खुद के फंड से ज्यादा, जो कि क्या होता है, मतलब कंपनी, सिंपल में मैं अगर बोलूँ कि कंपनी बाहर का पैसा ज्यादा यूज कर रही है खुद के पैसे से। ठीक है, कंपनी लोन ज्यादा ले रही है, जबकि इन्वेस्टर के पैसे कम यूज कर रही है, लोन लेके ज्यादा यूज कर रही है। तो वो क्या होता है, एक रिस्क भी रहता है, वहां पे ज्यादा रिस्क है। ठीक है, बिकॉज उसको रीपे करना होगा, और रीपे करने के लिए इंटरेस्ट के साथ में रीपे करना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट अगर उसने लिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट के सेम प्रिंसिपल अमाउंट तो पे नहीं करेगी, उसके साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट के थ्रू इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, किस इंटरेस्ट रेट को उन्होंने, कंपनी ने लोन लिया है फिर बोरो किया है।
ठीक है। और अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो कम हुआ तो इसका मतलब कंपनी खुद का पैसा यूज कर रही है रेदर देन बोरो करने से अच्छा। मतलब कंपनी ज्यादा पैसा बोरो नहीं कर रही, वो खुद का पैसा यूज कर रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिस्क भी कम है। ठीक है, क्योंकि उनका खुद का पैसा यूज करे तो रिस्क तो है ही नहीं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या बताता है कि कंपनी बाहर का पैसा ज्यादा यूज कर रही है कि कंपनी खुद का पैसा, मतलब ऑनर और इन्वेस्टर का पैसा यूज कर रही है। ठीक है। और आप हमने देख लिया कि डेब्ट अगर हाई हुआ, डेब्ट टू इक्विटी रेशो हाई हुआ तो क्या होता है, और अगर लो हुआ तो क्या होता है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या हो। अब हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है। टोटल डेब्ट और टोटल इक्विटी। ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो इक्वल टू टोटल डेब्ट और टोटल इक्विटी को डिवाइड कर देंगे। टोटल डेब्ट को टोटल इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ठीक है। अब टोटल डेब्ट क्या होगा, इंक्लूड्स ऑल कंपनीज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। याद रखना, क्या इंक्लूड करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को। सारे जितने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल डेप्थ आ जाएगा। ठीक है। और टोटल इक्विटी, इक्विटी के अंदर क्या, जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और शेयर होल्डर का फंड, मतलब कंपनी के ऑनर ने खुद भी पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा जो इन्वेस्ट किया वो, और शेयर होल्डर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है। प्लस वो सारा किसके अंदर आएगा, डेब्ट टोटल इक्विटी के अंदर आएगा। रिटेन अर्निंग, और कुछ भी जो अर्निंग किया हो कंपनी ने वो। तो समझ में आ गया आपको कि डेब्ट टू इक्विटी, टोटल डेब्ट क्या होगा और टोटल इक्विटी क्या होगा और फॉर्मूला क्या है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेब्ट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में, तो हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या आपने को निकालना, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब आ जाते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे के रखा है अपने को, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। क्या दे के रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, 10% डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक और करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो हमने देखा कि जो इक्विटी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है और डेब्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। जो भी कंपनी ने लोन लिया है लाइबिलिटी से कंपनी की, वो डेब्ट कहलाएगी, और इक्विटी जो भी इन्वेस्ट किया है या फिर शेयर होल्डर का फंड है वो सब क्या कहलाएगा, इक्विटी कहलाएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालेंगे या फिर टोटल डेब्ट निकालेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा, 10% डिबेंचर और प्लस लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है। 10% डिबेंचर और लोन फ्रॉम बैंक, ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो हमने देखा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी टोटल डेब्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे पास कितना है, 10% डिबेंचर 4,50,000, 4,50,000 रुपए, और लोन फ्रॉम बैंक कितना है, 3,50,000 रुपए। यहाँ पे हमने 4,50,000 और 3,50,000 को टोटल किया तो कितना है, 8 लाख आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इक्विटी। ठीक है। इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल दे के रखा है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर दे के रखा है, और जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व दे के रखा है, प्लस सिक्योरिटी। ये सारे क्या है, हमारे पास इक्विटी है और प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी हमने अर्न किया है। ठीक है। तो उन सबका टोटल कर देंगे, 3 लाख, 1 लाख, 1,30,000, 40,000, 70,000। ठीक है। तो हमारे पास आएगा 6,40,000। तो डेप्ट
इक्विटी रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1.25:1। और स्टैंडर्ड रेशो क्या है हमारे पास, 2:1। ठीक है। तो इसमें से हमको क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी एबल है, मतलब कंपनी अपने मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरा फंड तो यूज नहीं कर रही, कंपनी बाहर का भी फंड यूज कर रही है, लेकिन ज्यादा तौर पे कंपनी खुद का फंड यूज कर रही है। ठीक है। तो अगर हमने क्या देखा कि कंपनी ज्यादा यूज कर रही है, मतलब रेशियो हाई आता है, तो ज्यादा रिस्क रहता है, और रेशियो कम आता है, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी का, तो रिस्क कम रहता है। तो यहाँ पे 2:1, मतलब नॉर्मल अपन इतना रिस्क भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल रिस्क कंपनी ले रही है। ठीक है। तो आपने क्वेश्चन भी समझ लिया कि डेब्ट टू इक्विटी अगर निकालना है तो किस तरीके से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से डेब्ट टू इक्विटी रेशो समझ में आएगा। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशो पढ़ा। सॉल्वेंसी रेशो किसके अंदर आता है, लिवरेज रेशो के अंदर आता है। लिवरेज रेशो के अंदर हमने क्या पढ़ा, सॉल्वेंसी रेशो। और सॉल्वेंसी रेशो के अंदर कौन सी टेक्निक यूज करें, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। क्या निकालने के लिए, क्या देखने के लिए, कंपनी के सॉल्वेंसी देखने के लिए, मतलब कंपनी की कंडीशन देखने के लिए कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने के कितना एबल है। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है, आपने बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आपने प्रीवियस वीडियो भी अच्छे से देखा। ठीक है। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो भी देखिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, और आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।